बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम एंजाइम को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम एंजाइम की डेफिनेशन देखते हैं, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, नोमेनक्लेचर किस तरह से होती है। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे लेक्चर ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम को स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेडिकल डेंटल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एमडी कैट, हर स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये आपके तमाम बुक्स में जो है सेम ही होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। सो एंजाइम को स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं एंजाइम्स की। दीज आर द प्रोटीन्स। आपको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो जाहिर सी बात है दीज आर द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स, जो कि लिविंग सेल्स ही प्रोड्यूस करती है। और ये क्या होते हैं, ये कैपेबल होते हैं ऑफ कैटलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये क्या करते हैं इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिएक्शंस होते हैं ना, तो उसको जो कैटलाइज करते हैं वो ये एंजाइम्स होते हैं। इनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, टू यर स्पेसिफिक प्रोडक्ट विदाउट गेटिंग यूज अप। मतलब फिर ये यूज़ नहीं होते, ये सिर्फ उस रिएक्शन को कैटलाइज करवा देते हैं, ठीक है, उसकी कैटलाइजेशन करवा के उसको स्पीड अप करवा देते हैं, लेकिन खुद यूज़ नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, दे नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन। अब आप समझ रहे होंगे शायद ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है, नहीं, ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। दे नेवर इनिशिएट, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर समझते हैं शायद ये रिएक्शन को भी इनिशिएट करता है, नो। rather than only accelerate the प्री एग्जिस्टिंग रिएक्शन, जो पहले से रिएक्शन प्रोसीड हुआ है ना, बस उसको फास्ट अप करता है, उसको स्पीड अप करता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये आपको पता है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसकी कैटलाइजेशन में यूज होता है। सो इट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज कैटलिस्ट? दीज आर दी एजेंट्स। यार ये एक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, ठीक है, माइन्यूट अमाउंट में लिया जाता है इनको, और ये एजेंट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है, ये जस्ट रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है विदाउट अपेयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बजाय कि फाइनल, ये विदाउट अपेयरिंग मतलब ये अपेयर नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है ना तो ये उसमें नहीं आता, ये जस्ट नहीं आता, मतलब नहीं होता। विदाउट अपेयरिंग फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मतलब ये यूज़ नहीं होता, विदाउट गेटिंग यूज अप, ठीक है। ये जस्ट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। सो कैटलिस्ट सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन बताने, दीज आर द एजेंट विच इन माइन्यूट अमाउंट टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विदाउट गेटिंग यूज अप, ठीक है। अच्छा, सबस्ट्रेट्स क्या है, द कंपाउंड ऑन विच एन एंजाइम एक्ट। ये वो कंपाउंड है, सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होगा जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा जाके। मतलब जो एंजाइम्स है जो कि कैटलिस्ट, जैसे हम कह रहे हैं कि कैटालाइटिक एक्टिविटी की वजह से हम उसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जस्ट इस पे जाके एक्ट करेगा, इस कंपाउंड पे, ठीक है। मतलब वो जिस कंपाउंड पे जाके एक्ट करेगा उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। द कंपाउंड ऑन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड इट्स सबस्ट्रेट, कि वो उसका सबस्ट्रेट है। अच्छा, नोमेनक्लेचर किस तरह से होगी, नोमेनक्लेचर आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ी होगी। अब एंजाइम की यार नोमेनक्लेचर किस तरह से होगी, आप लोग तो कहेंगे किस तरह से होती है। तो नेम्स ऑफ द एंजाइम यूजुअली यूज इन एज। जब भी आप वर्ड होगा ना, अगर उसके आखिर में ये एज आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक एंजाइम है विच इज़ प्रोसीड बाय द नेम ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। और वो जो एज आएगा ना, एक तो आपने वर्ड देख लिया, उसके एंड में एज आ रहा है, समझ लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है। और वो जो एंजाइम होगा उसका जो है, मतलब जो नाम होगा ना, वो उसके नेम ऑफ सबस्ट्रेट से रिसेंबल कर रहा होगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूँ, ये लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में जाता है एनारोबिक कंडीशन में, ग्लाइकोलाइसिस पूरी बहुत डिटेल से मैंने बता दी है। देखिए ये है तो शॉर्ट बुक, और लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, तो साथ में मैं उसको भी करेक्ट करवा रही हूँ, और जो नहीं लिखा हुआ उसको मैं वर्बली बता देती हूँ, ठीक है, और जो मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब ये एक एंजाइम है, मुझे कैसे पता चला, इसके आखिर में ASE आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक एंजाइम है। और देखें इसका नाम जो है इसकी सबस्ट्रेट से सिंबल कर रहा है, ये लैक्टिक एसिड है इसका सबस्ट्रेट, और ये देखें ये क्या है, लेक्टेट, मतलब लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब इसका एंजाइम का जो नेम है वो सबस्ट्रेट से सिंबल कर रहा है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है जिसपे वो एक्ट करेगा, तो ये वो कंपाउंड है जिसपे एंजाइम एक्ट करेगा, मीन ये सबस्ट्रेट है। और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट में इसका कोई रोल नहीं है, ये विदाउट यूज गेटिंग यूज अप, ठीक है, ये सिर्फ कैटलाइजेशन एक्टिविटी करवाता है। सो ये देखिए मैंने एज का भी बता दिया और आपको एग्जाम्पल भी दे दी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी लेंदी है। एक क्लासिफिकेशन के लिए शायद हमें तीन पार्ट्स करने पड़े, क्योंकि अब मैं वीडियो शॉर्ट बनाती
बनाती हूँ मैक्सिमम 5-6 मिनट की बनाती हूँ, तो शायद 4 पार्ट्स हमें लगे करने में। लेकिन इंशाल्लाह ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैं करवाऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट लेक्चर। और अगर कोई लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दिया करें। लाइक से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि यार आपको पसंद आ रहा है, और देन आई विल प्रोसीड इट। सो अदरवाइज़ जो है मैं प्रोसीड नहीं करूँगी, कि मेरे पास और भी बहुत से जो है वो है कंटेंट है जिस पे मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। सो आई होप आपको अच्छी लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।